इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े लगते हैं उससे संबंधित। और आर का मतलब है राइजोबियम, राइजोबियम का मतलब जो जीवित जैविक जीव होते हैं, ये जैव कारक भी हो सकते हैं और जैविक उर्वरक जो है फर्टिलाइजर उससे संबंधित भी हो सकते हैं। तो इसी क्रम में ही इसका बीज उपचार हमें करना होता है। जैव उर्वरक और जैव कारक है, इनका क्या काम होता है? जैव उर्वरक वो होते हैं जैसे राइजोबियम है, एजेक्टोबैक्टर है, ये क्या करते हैं? ये हमारे मित्र है, साथी हैं। इससे इसका पाउच मिलता है कल्चर का आराम से, और उसको हम बीज को उपचारित करें। बीज को उपचारित कैसे करना है? 200 ग्राम का पैकेट मिलता है, 10 किलो बीज के लिए वो पर्याप्त होता है। उसको आधा लीटर पानी लेना है, उसमें हम 50 ग्राम गुड़ डालें, उसको बॉईल कर ले, उबाल लें उसको, फिर ठंडा कर ले। जैसे ठंडा हो गया उसको बीजों के ऊपर हम उपचारित कर लें। राइजोबियम से उपचारित करना है दलहनी फसलों को, और दूसरा होता है इसी की तरह एजेक्टोबैक्टर, जो बिना दलहनी फसलें हैं उसको एजेक्टोबैक्टर से उपचारित किया जा सकता है। और काम क्या करते हैं ये वातावरण की जो नत्रजन है जो है हमारे वातावरण के अंदर, ये उसको अवशोषित करते हैं और पौधों को देते हैं। तो हमारी यूरिया जो हम डाल रहे हैं उसका बहुत सारा काम ये खुद कर रहे हैं। इसलिए हमने देखा होगा, हमने जितनी दलहनी फसलें बीजते हैं उसके अंदर यूरिया बहुत कम बताई जाती है कि यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण यही होता है क्योंकि उसके अंदर राइजोबियम वाला जीवाणु पहले से होता है। जैसे उसको बिजाई की हमने, उसके साथ में आना शुरू कर देता है वो, और जड़ों पे छोटी छोटी गांठें सी नजर आने लग जाएगी। अब जब वो राइजोबियम की इतनी गांठें हैं, वो सारा काम मतलब 50 से 60% तक पौधे की पूर्ति है वो अपने आप, वो राइजोबियम जीवाणु है वो पूरी कर रहा है नत्रजन की। इसी तरीके से नत्रजन के साथ में दूसरा आता है पीएसबी कल्चर, जो हमारी डीएपी वाली जो खाद जो उर्वरक काम कर रहा है वो काम वाला जो है पीएसबी कल्चर है वो करता है। फास्फोरस को जो है वो पौधों की जड़ों के पास में शिथिलीकरण का वो काम करता है। तो हमें जो ये जैव कारक है, जैविक उर्वरक है, इनके जो कल्चर है इनसे उपचारित करना है। अब मैं बार बार बीच में जैव कारक भी बोल रहा हूँ। जैव कारक क्या है? जैव कारक है ट्राइकोडर्मा नाम से, आप सबने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा है ना ट्राइकोडर्मा का नाम। तो ट्राइकोडर्मा एक जैव कारक है और ये क्या काम करता है? भूमि जनित जितनी बीमारियां हैं, जो जड़गलन, टुकटा, इस तरह की बीमारियां जो है उन सब में ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ ये पौधे की बढ़वार में और उसके उत्पादन को बढ़ाने में भी कारगर साबित रहता है। तो हम उसका उपयोग जरूर करें। और बीज उपचार जो बीमारियों की रोकथाम है, कीड़े बीमारियों की, उसके अंदर एक और अहम रोल होता है, वो होता है नत्रजन खाद का, यूरिया का। हमने देखा है यूरिया जब हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का क्या काम होता है? फसल को बढ़वार देना। मतलब बढ़वार देगा, बढ़ेगी, तो इसका मतलब कच्चापन आएगा उसमें, है ना। कच्चापन आएगा तो जितना कच्चापन आएगा कीड़ों को उसमें से रस चूसने में आसानी होगी, कीड़ों को रस चूसने में आसानी होगी, बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। इसलिए जहां भी ज्यादा बीमारियां इस तरह की आती है, कीड़े ज्यादा आते हैं, कोशिश करें जितनी मात्रा अनुशंसित की गई है, बताई गई है, उतने का उपयोग करें, ज्यादा पे नहीं जाए। और ज्यादा डाली हुई नुकसान करेगी। अभी आप देख रहे होंगे, कई जगह पढ़ रहे होंगे कि अब तो नीचे का जो पानी हमारा धरती का पानी है उसमें भी पोल्यूशन आने लग गया है ना, इन फर्टिलाइजर का। तो होता क्या है, जमीन में कुछ भी डाला, पौधे जितना लेना है ले लिया, उसके बाद में उसमें जो भी डाल रहे हैं धीरे धीरे जमीन में नीचे बैठता जाता है। तो हमारी धरती को है, भूमि को है, वो प्रदूषित तो कर ही रही है। तो इसलिए जितनी मात्रा बताई जाती है उनका उपयोग करें और कोशिश करें अपने खेत की मिट्टी है वो विभाग के माध्यम से जो मिट्टी पानी जांच की प्रयोगशालाएं हैं वहां से जांच जरूर करवाएं। वहां हमें ये पता चलेगा इसमें कौन से उर्वरक की कमी है जिसको हमें डालना जरूर चाहिए, और कौन सा उर्वरक जो है हमारी जमीन में उसकी ठीक कंडीशन है,
पहले से मौजूद है, इसका मतलब उसकी नए डालें या कम डालेंगे मात्रा तो भी हमारा काम चल सकता है। कौन से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म जो तत्व जो होते हैं वो है जिनकी मात्रा की कमी है, कौन से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सारी जगह की ज़मीनों में सारी चीज़ों की कमी हो। हर जगह पे क्षेत्र वाइज जाएंगे, वहाँ किसी ज़मीन में कुछ तत्व ज़्यादा है, किसी में कुछ तत्व ज़्यादा है, किसी में कोई सा कम है, किसी में कोई सा कम है। तो मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, पानी की जांच जरूर करवाएं। उसके अनुसार हमें ये तक पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी फसलें हमें लेनी चाहिए, कौन कौन सी तरीके के बाग बगीचे के पौधे हम लगा सकते हैं, कौन किस किस तरीके की हम सब्जियों का को उगा सकते हैं। और अगर वो उगाते हैं, वो उसी सिफारिश के अनुसार चलते हैं, तो हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, बजाय इसके कि हमने बिना कुछ जाने और हम लगाए जा रहे हैं तो वो उतना अच्छे से हमें उत्पादन नहीं देगा, चाहे हमने उसके अंदर कितनी ही अच्छी मात्रा में हमने खाद पानी स्प्रे सब डाले हो चाहे। ठीक है। अब एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहूँगा आपको वो है, जब हम दवा छिड़कते हैं खेतों में, स्प्रे करते हैं, आपने देखा होगा कि एक दवा हमारे एक गांव के साथी ने, जिसका खेत दूसरी साइड में है और हमारा दूसरी साइड में, उसने डाली थी, उसके तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैंने डाली थी उसका तो रिजल्ट नहीं आया। तो इसके पीछे भी एक रोल होता है, वो होता है पानी का। पानी की अगर पीएच सही है, पानी ज़्यादा भारी नहीं है, सख्त नहीं है, जितना अच्छी क्वालिटी का पानी होगा उतना ही अगर हम दवा में इस्तेमाल में कर रहे हैं उस पानी को, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि होता क्या, जैसे हम जानते हैं ना, हमारे खुद के कई बार खाते पीते हैं एसिडिटी बन जाती है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो पीएच बैलेंस है उसको गड़बड़ कर रहा है ना। तो इसी तरीके से हर दवा के साथ में भी ये चीज़ होती है, वो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जितना अच्छा पानी का क्वालिटी होगा जिस दवा के साथ में कर रहे हैं, उतना अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ये सामान्य बातें हुई, जो हम क्या है कि कीड़े बीमारी से बचाव के लिए कोई दवा डाल रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे खेतों में कुछ तरह की समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, कीड़े बीमारियां सब आते हैं। अब वो आते हैं, उनके ऊपर हम अगर चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ खेत में एक बाजरा फसल मुख्य है। बाजरा मुख्य फसल है। बाजरा के अंदर भी मुख्य अगर समस्याओं में बात करो तो कीड़ों में है सफेद लटकी और दीमक की, सही है। और बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में एक तो ऊपर जिसको हरित बाली रोग कहते हैं, ऊपर जो अपने बाली लगती है उसकी जो सिट्टा लगता है उसमें क्या है, पत्तियां निकल जाती है। और दूसरी है एक गूंदिया रोग लगता है। गूंदिया रोग में उसमें गोंद सा निकलता है बाली में से और फिर वो सख्त सा हो जाता है और उसमें दानों की जगह वही चीज़ें बन के रह जाती है या फिर बहुत थोड़े दाने बनते हैं उसमें, जो कि हर साल हमारे खेतों में लगातार आते रहते हैं और हमारी उपज को प्रभावित करते रहते हैं, उपज को कम करते रहते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। पहली बात कि सफ़ेद लट और दीमक की। तो सफ़ेद लट की जहाँ तक बात करें, कितनी समस्या है अपने यहाँ पे सफ़ेद लट की? ज़्यादा है। और ये समस्या क्या है, हर साल लगातार बढ़ती रहती है।